गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सबका सक्सेस लीडर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह से संभावना है, यानी 99.9% आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। तो ये जो क्वेश्चन है वो धारा से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यानी यहां पे आपको बताना है कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है ना। तो ऋतु दोनों एक यहाँ पे आपको बात को समझना है कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल भी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल भी चल सकती है ना। तो यहाँ पे एक तो है कि ऋतु की चाल भी निकालनी है और स्थिर जल की चाल भी निकालनी है, माने स्थिर जल की क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो ऋतु की चाल है ना, ऋतु की चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। ये ऋतु हो गई, ठीक है ना। और धारा की चाल जो हो गई उसको हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल हो गई, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। अगर ऋतु की चाल x किलोमीटर है, धारा की चाल y किलोमीटर है, तो अगर ऋतु धारा के अनुकूल जाती है ना, सपोज दैट कि आप कभी साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल से आगे तरफ जा रहे हैं और आप ही के साथ आपकी हवा आपके साथ जा रही है, यानी हवा आपको पीछे से आपको धक्का देते हुए आपके साथ साथ जा रही है। तो आप देखेंगे आपकी साइकिल की चाल जो है वो स्पीड हो जाती है, यानी धारा की जो गति होती है, यानी हवा की जो गति है उतनी गति से आपको आगे की तरफ धक्का देता है। यानी प्रतिकूल चाल जब होता है, यानी अनुकूल जो चाल होता है वो क्या होता है, उस समय धारा की चाल जो होगी यानी अनुकूल चाल हम लोग कह सकते हैं। अगर अनुकूल चाल की बात करेंगे, जैसे कि ऋतु इधर चल रही है और धारा भी इधर चल रही है, ठीक है ना। मान लीजिए ऋतु की चाल है और ये धारा की चाल है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो इसको अनुकूल चाल कहते हैं। अनुकूल चाल में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ये जुट जाएगी, है ना। अनुकूल चाल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अनुकूल चाल हो गया। प्रतिकूल चाल क्या होता है, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ऋतु जो है धारा की दिशा में जा रही है और हवा जो है उसके विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी इस दिशा में आपका क्या आ रहा है, धारा की दिशा है ना। ये स्थिर जल हो गया, ऋतु स्थिर जल में इधर जा रही है और जो धारा की चाल है इसके विपरीत दिशा में है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकूल चाल। क्या कहते हैं वो, प्रतिकूल चाल। और प्रतिकूल चाल में चूंकि आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए आप साइकिल से आप आगे की तरफ जा रहे हैं और सामने से आपको हवा धक्का देगी, तो आपको आपकी जो साइकिल की गति है वो धीरे हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा की जो गति है उस गति से आपको वो पीछे ढक लेगी। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों की चाल है यानी हवा के प्रतिकूल जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों बात को आपको याद रखना है। जब भी अनुकूल बात करें तो जो धारा की चाल है और ऋतु की चाल है दोनों को प्लस कर देना है, और प्रतिकूल की बात करें तो दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सूत्र याद रखना है आपको, समय बराबर, है ना, समय बराबर दूरी, है ना, और बट्टे में चाल। इन्हीं बातों का हम लोग उपयोग करते हुए इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चीज आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग चलिए उसको मान लेते हैं। माना ऋतु क्या है, ऋतु की स्थिर, है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तथा अब धारा की चाल मान लेते हैं, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि ऋतु के क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल, क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल चाल,
ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल, है ना, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल में क्या होगा बाबू, दोनों की जो चाल है, यानी जो ऋतु की चाल है और धारा की चाल है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुट जाएगी, है ना। तथा ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल चाल लिख लेते, क्या लिख लेंगे हम लोग, प्रतिकूल चाल। क्या हो जाएगा, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए हमको एक कंडीशन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने ऋतु की स्थिर जल में चाल तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल, धारा के साथ अगर ऋतु तैरती है तो उसका दोनों की चाल प्लस हो जाएगी और धारा के विपरीत दिशा में प्रतिकूल चलेगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को ले लेते हैं, यानी प्रथम शर्त से हम लोग कह सकते हैं, प्रथम शर्त से हमको ध्यान में रखना है, क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल तो हमको पता चल गया, है ना, घंटे 2 घंटे, यानी समय 2 घंटा और दूरी 20 किलोमीटर। तो चूंकि मेरे पास प्रथम शर्त से हम लोग बात करेंगे समय बराबर दूरी बटे 4, है ना। तो अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे कि समय की बात करें तो समय अगर हम लोग देखें तो समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। दूरी कितनी तय कर रही है, 20 किलोमीटर। और चाल की बात करेंगे तो चाल जो धारा के अनुकूल चाल है वो क्या है, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये आपको समझना। पहला शर्त क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय हो गया 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर और जो चाल है वो x प्लस y है। तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर और चाल। इस समीकरण बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस y बराबर कितना, 20। तो देखिए दोस्त को इधर भेजेंगे, ये गुना में तो भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 2 को काट दीजिए, 2 दही के 20 होता है। आप चाहे तो चलिए हम इसको लिख करके आपको बता दे रहे हैं, बट्टा में आगे काट देंगे तो 10, है ना। तो x प्लस y बराबर 10, इसका नामकरण कर दिए समीकरण 1, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शर्त से। अब दूसरा शर्त सूत्र हमारा वही होगा, समय बराबर दूरी बटा 4। अब क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ना। तो समय क्या हो जाएगा, इस सूत्र चाहे तो लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे में 4। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग समय देखेंगे तो समय कितना, 2 घंटा, समय तो उतना ही लग रहा है, मगर दूरी जो है वो क्या हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। और चाल तो आपका क्या हो गया, प्रतिकूल चाल की बात करेंगे तो x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x माइनस वाई बराबर 4। 2 को भेज देंगे, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर 2, इसका नाम दे दिए समीकरण 2। अब देखिए मेरे पास समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। हम आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जब दोनों का वैल्यू मतलब दोनों का मान एक जैसा हो तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, विलोपन विधि से बनाएंगे। और विलोपन विधि को बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है, एक को जोड़ करके, एक घटा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए y जो पद है वो एक माइनस में एक प्लस में, तो हम आपको बताए थे कि जब दोनों का साइन माइनस माइनस हो तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। और दोनों का साइन माइनस माइनस है तो क्या है, घटाना है। और दोनों का साइन प्लस माइनस है तो क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है। माइनस माइनस भी हो सकता है और प्लस प्लस भी हो सकता है। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो हम लोग घटाएंगे, घटाना है, ठीक है ना। और माइनस प्लस है तो हमको जोड़ना है। तो देखिए हमको यहाँ पे चूंकि आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि x का दोनों वैल्यू प्लस प्लस में तो आप घटा भी सकते हैं, मगर y का वैल्यू दोनों है, प्लस में माइनस है तो आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। देखिए प्लस माइनस कट गया, x जोड़ दिए तो 2x हो गया, 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया।
यहाँ से x बराबर कितना आ गया 12, 2 गुना में है तो बट्टा में काट देंगे तो 6, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इसका मान चाहे समीकरण 1 में बैठाइए समीकरण 2 में बैठाइए, तो लिखेंगे x बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि 1 में बैठा देते हैं समीकरण 1 हमारा है x प्लस y बराबर 10। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट डाउन करना है, x के ऊपर बैठा देते हैं 6 प्लस y बराबर 10। क्यों, देखिए x का मान 6 आ गया है तो भेज देते हैं इधर, तो हमारा y बराबर 10 और माइनस 6 इज इक्वल टू 10 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पर देखिए कि यहाँ से हमारा y का जो वैल्यू आया है वो 4 आया है और x का वैल्यू जो आया है वो 6 आया है। तो हम कह सकते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी y किलोमीटर, y का वैल्यू है 4 तो इसका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में रखेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।